फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो जो पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतें हैं उसके ऊपर से जो दूसरी परत का नाम है वो क्या है? तो ए ऑप्शन है नीफे, बी ऑप्शन है सीमा, सी ऑप्शन है सियाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी परत है दूसरी, क्या नाम है उसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सीमा। ठीक है जी। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल जो अक्षांश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन है 70, बी ऑप्शन है 90, सी ऑप्शन है 160 और डी ऑप्शन है 180। तो कुल कितने अक्षांश हैं पृथ्वी पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 180, यानी कि 180 जो है पृथ्वी पर कुल अक्षांश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो जो देशांतर है वो कितने हैं टोटल? तो ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 360, सी ऑप्शन है 180, डी ऑप्शन है 90। तो कितने देशांतर हैं टोटल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 360, 360 जो है पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इनमें से कौन सा नगर है, कौन सा देश है जो कि भूमध्य रेखा के इक्वेटर जो लाइन है उसके सर्वाधिक निकट है, नज़दीक है? तो ए ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है मनीला, सी ऑप्शन है जकार्ता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो ए ऑप्शन है 180 डिग्री पर, बी ऑप्शन है 120 डिग्री पर, सी ऑप्शन है 270 डिग्री पर और डी ऑप्शन है 90 डिग्री पर। तो कहाँ से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 180 डिग्री पर होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो जो ग्रीनविच है वो किस देश में है? तो ए ऑप्शन है यूके, बी ऑप्शन है हॉलैंड, सी ऑप्शन है यूएसए, डी ऑप्शन है भारत। तो ग्रीनविच जो है वो किस देश में है? ग्रीनविच का लाइन है जहाँ से टाइम का पता चलता है। तो ग्रीनविच किस देश में है? ये शहर का नाम कौन से देश में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यूके में। ठीक है जी, ग्रीनविच जो है वो यूके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर को पार करने में जो दो स्थानों के स्थानीय समय होता है उसके बीच का कितना अंतर होता है, क्या अंतर होता है? तो ए ऑप्शन है 7 मिनट, बी ऑप्शन है 0 मिनट, सी ऑप्शन है 4 मिनट और डी ऑप्शन है 1 मिनट। तो कितना समय होता है, इसके समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 4 मिनट। एक देशांतर को अगर पार करना होता है तो दो स्थानों के जो स्थानीय समय है उनके बीच का अंतर 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका जो निर्धारण है वो किस वर्ष किया गया, कौन से साल किया गया? तो ए ऑप्शन है 1955, बी ऑप्शन है 1896 और सी ऑप्शन है 1997 और डी ऑप्शन है 1884। तो कब किया गया निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन,
1884 में 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी का जितना धरातल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, महाद्वीप पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है 30.1%, बी ऑप्शन है 28.4%, सी ऑप्शन है 29.2% और डी ऑप्शन है 38.7%। तो कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है महाद्वीप का विस्तार पृथ्वी के धरातल के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 29.2%। ठीक है जी, पृथ्वी के धरातल के 29.2% भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो भूपर्पटी एरिया है पृथ्वी का वो वहाँ पर कौन सा तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है लौह, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है पोटाशियम। तो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन एल्यूमिनियम। पृथ्वी की जो भूपर्पटी जो है उसमें जो है एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान की बात की जाए तो उसका लगभग कितना प्रतिशत जो है वो मेंटल एरिया में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 45%, सी ऑप्शन है 68% और डी ऑप्शन है 90%। तो कितने प्रतिशत भाग में मेंटल में पाया जाता है जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो हिस्सा है वो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 68% जो हिस्सा है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का वो मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जब हमें जानकारी लेनी होती है तो उसका स्रोत क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत? तो ए ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी, बी ऑप्शन है अप्राकृतिक साधन और सी ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया और डी ऑप्शन है भूकंप विज्ञान। तो इनमें से कौन सा है जो जानकारी का स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अगर हमें जानना हो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन भूकंप विज्ञान। ठीक है जी, राइट आंसर है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो पृथ्वी का कौन सा भाग है इनमें से जहाँ पर निकेल और लोहा सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ए ऑप्शन है सीमा, ये परतों के नाम है। ए ऑप्शन है सीमा, बी ऑप्शन है निफे, सी ऑप्शन है सियाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से एरिया में कौन सी परत में जो है निकेल और लोहा की जो मात्रा ज़्यादा मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन निफे में। ठीक है जी, पृथ्वी के जो भाग है निफे वहाँ पर निकेल और लोहा की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियालका शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसमें जो सियाल शब्द है उसका प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो ए ऑप्शन है स्वेस, बी ऑप्शन है डेली, सी ऑप्शन है होम्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने प्रयोग किया था सियाल शब्द का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन स्वेस ने। ठीक है जी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग जो था वो स्वेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है वो किस महीने में होती है? तो ए ऑप्शन है जनवरी, बी ऑप्शन है मार्च, सी ऑप्शन है अप्रैल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उपसौर की स्थिति की बात करें पृथ्वी की तो वो कौन से महीने में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ए ऑप्शन जनवरी। ठीक है जी, पृथ्वी की अब उपसौ स्थिति जो है वो जनवरी महीने में होती है। तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, भूगोल के, जो कि एसएसटी के जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।